डियर क्लास 8 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 5 एडवांस प्रोग्रामिंग, ठीक है, कीबोर्ड 4th एडिशन को हम स्टडी कर चुके हैं या कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 5 को जो पहली एक वीडियो है जिसमें हमने यहाँ तक पेज नंबर 86 तक पढ़ लिया हुआ है, उसकी वीडियो आप देख चुके हैं। आज पेज नंबर 87 की जानब बढ़ेंगे। तो 87 में जो आपके पास सबसे पहला टॉपिक है, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, क्वेश्चन आपको बन सकता है यहाँ पे, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। बहुत सारे बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब की वीडियो में कमेंट्स कर रहे हैं कि सर पेपर के हवाले से हमें गाइड कीजिएगा। क्लास 8 की चैप्टर वाइज वीडियोस तो आप देख चुके हैं, एक्सरसाइजेज मैंने क्वेश्चन वाइज अपलोड कर दिए हैं। तो जैसे कि अब आपके एग्जाम जो है, मिड टर्म एग्जाम है या फाइनल एग्जाम है, तो वो करीब आने लगे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक पूरा जो चैप्टर है उसको एक वीडियो में कवर किया जाए और आपके पेपर के हवाले से एक वीडियो हो जाए जिसमें उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो आज की वीडियो में मैंने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जो है, जो कि अलजब्रा के बारे में, अलजब्रिक फैक्टराइजेशन के बारे में है, ठीक है, उसको मैंने सेलेक्ट किया है। आज की वीडियो में कोशिश करेंगे कि अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो चैप्टर नंबर 2 आपका क्लियर हो जाए। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन जो बच्चे करते हैं कि जितने भी अलजब्रिक फार्मूलाज हैं, जितने भी फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट उन्होंने सीखे हैं, तो जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो उनको समझ नहीं आती कि ये वाला कॉन्सेप्ट या ये वाला क्वेश्चन जो है किस फार्मूले से, किस मेथड से हमने फैक्टराइज करना है। तो आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा ये बात भी आपको समझा सकूं कि कैसे आप ऐसे जो है आप चुटकी मार के क्वेश्चन को देखे के बाद आप जो है इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, आपको पता चल जाए कि आपने किस क्वेश्चन को किस फार्मूले के जरिए फैक्टराइज करना है। ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड बाय प्रोग्रामर। ये कंप्यूटर लैंग्वेज होती है बेसिकली जो प्रोग्रामर यूज करते हैं या डेवलपर, ठीक है, टू राइट एंड डेवलप डिफरेंट प्रोग्राम, जो प्रोग्राम को राइट करते हैं, डेवलप करते हैं। एंड सॉफ्टवेयर, या डेवलपर जो है सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं जो कंप्यूटर पे रन होते हैं, जो लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। तो यहाँ तक इसका जवाब जो है वो बन सकता है सवाल का। ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज वर्ड्स फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज। तो रोज़मर्रा के जो रूटीन के इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ इट्स सिंटैक्स। हर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका एक खास सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स से क्या मुराद है, ये देखें C++ का देखें तो ये C++ का सिंटैक्स है। ये साइन इंक्लूडेड IO स्ट्रीम इंट मेन, ये सारा इसका जो सिंटैक्स है, इस सिंटैक्स के तहत लिखेंगे तो प्रोग्राम रन करेगा, वरना नहीं करेगा। इस तरह जावा स्क्रिप्ट और पाइथन का भी जो है वो एक सिंटैक्स होता है, या रूल्स एंड स्ट्रक्चर। जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज है ना, उसके टेंसेस वगैरह, उन टेंसेस को फॉलो करते हुए आप इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंस बनाते हैं। तो इसी तरह आपने इसके सिंटैक्स को भी फॉलो करना है। यू विल बी लर्निंग पाइथन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है पाइथन, ठीक है। इससे पहले C++, जावा स्क्रिप्ट और पाइथन की बात की हमने पिछले जो लेक्चर है उसमें। तो ये C++ है, आप इस तरह लिखते हैं। जावा स्क्रिप्ट में आप इस तरह लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड, और पाइथन में जस्ट हमें प्रिंट और हेलो वर्ल्ड करना है तो उसने ये प्रिंट कर देना है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब चलते हैं, अब क्योंकि हमने पाइथन को पढ़ना है तो हम सारे का सारा जो जिक्र है अब आगे जो पाइथन के बारे में करेंगे। तो पाइथन क्या होती है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन लैंग्वेज को क्या कहते हैं, ये पाइथन लिखा हुआ है, ये उसकी सिंबल है, ठीक है। सिंबल से मुराद है, ये उसको लोगो कह सकते हैं, ये ऐसे आपको नजर आएगी। पाइथन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बात करें मोस्ट पॉपुलर की तो पाइथन उनमें से एक है। पाइथन सिंटैक्स अलाउ प्रोग्रामर टू डिस्क्राइब देयर आइडियाज इन फ्यू लाइंस ऑफ कोड, एंड दैट इज़ वाई पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इनेबल यू टू वर्क फास्टर एंड मोर एफिशिएंटली विद कंप्यूटर्स। यानी पाइथन जो है वो, यानी थोड़ी सी लाइनें लिख के भी आप अपना काम जो है वो कर सकते हैं बड़ी जल्दी। तो इसलिए ये तेज़ी से काम करती है, फास्ट है और इसलिए इजी है, बहुत सारे प्रोग्रामर इसको यूज़ करते हैं। देयर आर 2 वर्जन ऑफ पाइथन। पाइथन के जो वर्जन है वो 2 हैं, पाइथन 2 एंड पाइथन 3, ये 2 वर्जन है। बोथ वर्जन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दोनों ही वर्जन एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। यू विल बी लर्निंग पाइथन 3 इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में आप जो स्टडी करेंगे वो होगा पाइथन 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, वैसे ये प्रैक्टिकल यूनिट है लेकिन थ्योरी के वाले से भी थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इसमें से कोई थ्योरी के क्वेश्चन आए। राइट फ्यू लाइन्स अबाउट पाइथन, पाइथन के बारे में थोड़ी 2-3 लाइनें लिखें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं फीचर ऑफ पाइथन। अब पाइथन बहुत सारी
लोग इसको यूज़ करते हैं, बड़ी इजी लैंग्वेज है, तो इसकी वजह तो होगी, कोई ना कोई तो वजह होगी, तो वो रीज़न है फीचर ऑफ पाइथन। पाइथन की खसूसियात क्या हैं? पाइथन इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट वर्क ऑन विंडोज़, लिनक्स, मैक, रेस्पबेरी पाई, ईटीसी। यानी अगर क्रॉस प्लेटफॉर्म है, यानी कई प्लेटफॉर्म पे ये काम करती है, विंडोज़ पे काम करती है, लिनक्स पे काम करती है, मैक ओएस पे काम करती है, रेस्पबेरी पे काम करती है, यानी कि एक सिर्फ प्लेटफॉर्म पे नहीं काम करती, कई प्लेटफॉर्म के ऊपर ये काम करती है। पाइथन हैज़ वेरी सिंपल सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स बड़ा सिंपल है, जैसे कि पहले बात हो चुकी है। एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द सिंटैक्स इज़ वेरी सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज, जो रोज़मर्रा की इंग्लिश लैंग्वेज है उसी तरह इसका सिंटैक्स है, जैसे ये दिखा हुआ है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो ये हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देगा। जिस तरह हम इंग्लिश लैंग्वेज है सिंपल, इसी तरह ये भी एक सिंपल लैंग्वेज है। पाइथन इज ए इंटरप्रेटर लैंग्वेज, इट्स कोड इज एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन इंस्टेड ऑफ कंपाइलिंग द होल कोड फर्स्ट। यानी कि ये लाइन बाय लाइन जो है कोड रन करता है। अगर आपने 10 लाइनों का कोड लिखा है तो ये नहीं कि इकट्ठे ही रन करेगा, तो पहली 5 कोड की जो लाइनें हैं वो ठीक है तो वो रन कर जाएंगी, उनमें कोई मसला नहीं है तो वो चल जाएंगी। तो छठी में मसला तो वहाँ पे वो रुक जाएगा, बाकी जो है वो रन कर जाएंगी। यानी जिस लाइन ऑफ कोड में प्रॉब्लम होगी वो मसला करेगी, वो रुकेगी, बाकी सारी की सारी लाइन जो है वो रन कर जाएगी। बाकी जो इससे पहले लैंग्वेज थी, अगर एक लाइन में भी मसला है तो सारे का सारा प्रोग्राम जो है वहाँ पे रुक जाता था, इसमें ऐसा नहीं होता। ये सबसे अच्छी बात है इसमें। पोर्टेबल है, द सेम कोड ऑफ पाइथन कैन रन ऑन डिफरेंट मशीन, यानी पाइथन का एक ही कोड जो है मुख्तलिफ मशीन पे भी रन करता है। पाइथन कोड रिटन ऑन विंडोज़, अगर विंडोज़ प्लेटफॉर्म में लिखा है तो वही कोड जो मैक के ऊपर जो है वो इजीली चल जाएगा। तो ये कुछ खुसूसियात हैं जिनकी वजह से पाइथन जो है सबसे ईजी लैंग्वेज समझी जाती है। अब हम चलते हैं अगले पेज नंबर 88 पे, सेटिंग अप पाइथन प्लेटफॉर्म। अब पाइथन को अपने लैपटॉप में या विंडोज़ में, पीसी में कैसे डाउनलोड करना है, वैसे तो ये आप साथ साथ अगर मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊं तो वो सबसे अच्छा है, लेकिन क्योंकि बुक के ऊपर सारी वो डायग्राम ऐसे शो की हुई हैं कि किस तरह आपने इसको डाउनलोड करना है, तो इसी को हम देखते हैं। देर आर डिफरेंट एनवायरनमेंट अवेलेबल इन फॉर पाइथन। पाइथन जो है एनवायरनमेंट जो है काफ़ी सारी अवेलेबल है। द मोस्ट पॉपुलर वन आर पाईचार्म, जुपिटर नोटबुक, स्पाइडर एंड मैनी मोर। यानी कि पाइथन एनवायरनमेंट है, पाइथन यानी कहाँ पे रन करती है, किस माहौल में या क्या एनवायरनमेंट है, वो 3-4 तरह की एनवायरनमेंट है। पाईचार्म है, जुपिटर नोटबुक है, स्पाइडर एंड मैनी मोर। यू कैन आइदर इंस्टॉल वन ऑफ दीज एनवायरनमेंट, कोई से भी एक एनवायरनमेंट डाउनलोड करें, और यूज़ VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड या VS कोड में भी इसको चला सकते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल यूज़ पाईचार्म, यानी हम इस जो चैप्टर में पाईचार्म को यूज़ करेंगे, पाईचार्म को डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे जो है इसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो कैसे इंस्टॉल करना है पाईचार्म को? सबसे पहले पहला स्टेप है गो टू द google.com। google.com जाना, गूगल को ओपन करना है एंड सर्च पाईचार्म डाउनलोड, ये सर्च करना है। ये देखिए पाईचार्म डाउनलोड आप लिखेंगे, क्लिक ऑन द लिंक शोन, यहाँ आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करें, या ये लिख लें या सिंपली ये लिख लें, नहीं समझ आ रही तो इस लिंक पर लिख लें। ये लिंक आपको नज़र आ रहा है, इस पर लिंक के भी कर सकते हैं। चूज योर प्लेटफॉर्म ऑन देन क्लिक फ्री डाउनलोड। आपने अपना जो प्लेटफॉर्म है उसको भी सिलेक्ट करना है, विंडोज़ पे करना है, मैक पे करना है, लिनक्स पे करना है, जिस पे भी करना है उसको पहले सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। नाउ चूज़ वेयर टू सेव द डाउनलोड फाइल एंड वेट फॉर इट डाउनलोडेड। फिर आपने जहाँ पे जब डाउनलोड क्लिक करेंगे तो आपने आप उसको ये बताना है कि कहाँ पे ये इसको मैंने सेव करना है, जहाँ पे ऑप्शन दे देंगे फिर आप क्लिक ऑन द डाउनलोडेड फाइल। जब फाइल डाउनलोड हो जाएगी उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ये ऐसे आपको होगी, ये exe फाइल होगी, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो डिड यू नो को भी देख लेते हैं। Python language was developed by Guido van Rossum in the year 1991. Python is commonly used for developing वेबसाइट, यानी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए, सॉफ्टवेयर को टास्क ऑटोमेशन के लिए, डाटा एनालिसिस के लिए एंड डाटा विजुअलाइजेशन के लिए भी यूज़ होता है। सिंस इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू लर्न, ये क्योंकि ईजी है, पाइथन हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय मैनी नॉन प्रोग्रामर सच एज अकाउंटेंट एंड साइंटिस्ट भी इसको यूज़ करते हैं फॉर अ वैरायटी ऑफ एवरी डे टास्क लाइक ऑर्गेनाइजिंग फाइनेंस। यानी कि पाइथन सिर्फ प्रोग्रामर ही इसको इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि और भी कई लोग जो हैं जैसे साइंटिस्ट हैं या उसके अलावा अकाउंटेंट है, फाइनेंस को मैनेज करने के लिए, क्योंकि डाटा को ये मैनेज करता है तो उसको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट अगले पेज पे चलते हैं, स्टेप नंबर 6 की जानब चलते हैं। स्टेप नंबर 6 हमारे पास ऑन द इंस्टॉलेशन विंडो क्लिक नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है, फिर सिलेक्ट द इंस्टॉलेशन फोल्डर एंड देन क्लिक नेक्स्ट। यानी ये आप जब करेंगे तो ये नेक्स्ट आप कई दफ़ा देखेंगे मुख्तलिफ जो
गेम्स वगैरह डाउनलोड करते हैं तो अपने नेक्स्ट करते जाना है, तो उसने डाउनलोड हो जाना है। कहीं पे रुकेंगे तो उसको देख सकते हैं, यानी स्पेस रिक्वायर्ड इतनी स्पेस है, तो स्पेस अवेलेबल आपके पास अगर स्पेस नहीं है तो फिर आपने स्पेस इसके लिए प्रोवाइड करनी है। तो नेक्स्ट करेंगे, फिर इधर आ जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, सिलेक्ट ऑल ऑप्शन इन फिगर 5.9, देन सिलेक्ट नेक्स्ट, नाउ क्लिक इंस्टॉल। तो इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। नाउ वेट फॉर द इंस्टॉलेशन टू फिनिश, यानी ये इस तरह इंस्टॉल होती रहेगी, तो आपने वेट करना है। सिलेक्ट आई वांट टू मैनुअली रीबूट लेटर देन क्लिक फिनिश। जैसे ही आपने कोई भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो कहता है रीबूट ना हो। रीबूट ना हो से मरा था कंप्यूटर दोबारा से एक दफ़ा रीबूट होगा, बंद होकर ऑन हो जाएगा। अगर करना चाहते हैं तो कर ले, वरना कर लें आई वांट टू मैनुअली रीबूट लेटर, मैं इसको बाद में कर लूँगा, ये आपकी मर्जी है। अगर ये क्लिक करेंगे तो फ़ौरन बंद होकर ऑन हो जाएगा, अगर इसको करेंगे तो बंद नहीं होगा, बाद में कर लीजिएगा। Now save your work and reboot the computer. The PyCharm icon will appear on the desktop. डेस्कटॉप के ऊपर ये इसका आइकन आपको नजर आ जाएगा। डबल क्लिक ऑन द आइकन, उस क्लिक को डबल क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर चल पड़ेगा। एक्सेप्ट द टर्म एंड एग्रीमेंट आफ्टर लॉन्च, यानी उसकी जो एग्रीमेंट है वो आपने उनको एक्सेप्ट करना है। तो स्टेप 13 तक हम कर चुके हैं यहाँ तक। स्टेप 14, टू स्टार्ट कोडिंग क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। जब उसको ओपन करेंगे पाईचार्म को तो क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर जाना है। ठीक है, ये देखा न्यू प्रोजेक्ट ओपन, ठीक है, गेट फ्रॉम VS कोड, या VS कोड से लेना है या ओपन करना है। ओपन यानी ऑलरेडी आपने कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है उसको ओपन कर लें, या न्यू प्रोजेक्ट। रीनेम द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का कोई भी नाम आप रख सकते हैं। क्लिक क्रिएट, तो क्रिएट करेंगे तो वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट उसका नाम क्रिएट हो जाएगा। अरेज एवरीथिंग इन द मेन डॉट py एंड स्टार्ट कोडिंग, जो भी कुछ लिखा हुआ है इसमें ये सारा अरेज करें, तो आप स्टार्ट अपनी कोडिंग जो वो लिखना शुरू कर दें। टू रन द कोड राइट क्लिक एंड सेलेक्ट रन मेन, और यू कैन प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F10। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है रन, अपना प्रोग्राम जो वो रन होना शुरू हो जाएगा। टू रन पाइथन कोड यू मस्ट फर्स्ट डाउनलोड एंड इंस्टॉल पाइथन। अगर आप पाइथन का कोड अगर उस पर चलाना चाह रहे हैं, पाइथन चलाना चाह रहे हैं, तो पहले आपको पाइथन को डाउनलोड करना पड़ेगा। गो टू google.com, अगेन google.com पे जाएंगे, पाइथन को डाउनलोड करेंगे। ऐसे पाइथन डाउनलोड लिखना है, अदरवाइज़ आपने इस लिंक के ऊपर भी क्लिक करना है। ये लिंक आपको दिया हुआ है, यहाँ से इसको टाइप कर सकते हैं, उसको भी क्लिक करके आप पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेक्ट योर प्लेटफॉर्म में क्लिक डाउनलोड, अपना जो प्लेटफॉर्म है उसको सिलेक्ट करना है। डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन आपने डाउनलोड करना है। इस वक्त लेटेस्ट वर्जन ये है, जब बुक प्रिंट हुई है तो जब आप डाउनलोड कर रहे होंगे जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। फिर हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है चूज द डाउनलोडेड लोकेशन एंड वेट फॉर द फाइल लोड टू डाउनलोड, यानी आपने चूज करनी है लोकेशन जहाँ पे डाउनलोड करना है। क्लिक द डाउनलोडेड फाइल, उस पर क्लिक करना है। सिलेक्ट ऐड पाइथन 3.10 टू पाथ, देन क्लिक इंस्टॉल नाउ, ये जैसे इंस्टॉल नाउ लिखा हुआ है। वेट फॉर द इंस्टॉलेशन टू फिनिश एंड देन क्लिक क्लोज, यानी ये आपको फाइल होगी, इस फाइल को आपने ओपन करना है, इंस्टॉल कर देना है, तो इंस्टॉल हो जाएगी। तो आपने उसका वेट करना है जब तक इंस्टॉलेशन नहीं हो जाती। तो ये इस तरह आपकी जो इंस्टॉलेशन है यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगी। तो ये आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आपने पाइथन इन्वायरमेंट मुख्तलिफ देखी, पाइथन जुपिटर नोटबुक को भी देखिएगा, स्पाइडर को भी देख लीजिए अगर आपने देखना चाह रहे हैं। तो उसके बाद उसको कंप्यूटर में कैसे डाउनलोड करना है, उसके बाद उसको एक्टिवेट कैसे करना है, पाइथन को कैसे डाउनलोड करना है, वो सारे का सारा हमने आज की वीडियो में देखा है। उम्मीद आपको समझ आई होगी। तो इसको प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके देखिएगा, अगर ना समझ आए तो आप मेरी वीडियो में कमेंट्स करें, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।